हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में मिक्चुरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसको हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था। तो हम स्टडी कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 13 यूरिनरी सिस्टम। तो जिसमें सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, बस कुछ लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे मिक्चुरेशन एंड क्लियरेंस टेस्ट। तो मिक्चुरेशन हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो मिक्चुरेशन क्या होता है? जो मिक्चुरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन फिल होता है वो एलिमिनेट होके बाहर आ जाता है। उसी को हम मिक्चुरेशन या फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे होता है, कौन कौन से पोर्शंस यूरिनरी सिस्टम के इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? तो पहला होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ट्रायंगुलर हॉलो ऑर्गन रहता है। कुछ इस टाइप का ऑर्गन रहता है। ओके, तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर हॉलो ऑर्गन इन विच यूरेटर्स ओपन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ से आके टू यूरेटर्स इसी में आके खुलती हैं, इसी में आके ओपन होती हैं। ओके, तो अब ये किस मसल्स का बना हुआ है? ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, मतलब ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है। तो स्मूथ मसल का बना हुआ है। कौन सी स्मूथ मसल? डेट्रूसर मसल। अब इसमें यूरेटर्स ओपन होते हैं और ये जाके ओपन होता है यूरेथ्रा में। ओके, ये यूरेटर्स है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के कौन से पोर्शन से? इंटरनल यूरेथ्रल स्पेंचर से। अब जो यूरेथ्रा होता है उसमें टू स्पेंचर्स प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? इंटरनल यूरेथ्रल स्पेंचर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंचर। अब जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पेंचर होता है उससे कौन सी नर्व सप्लाई होती है? पेल्विक नर्व सप्लाई होती है, और वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी शो करता है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंचर। अब एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंचर से कौन सी नर्व सप्लाई होती है? प्यूडेंडल नर्व। प्यूडेंडल नर्व मतलब जो वॉलेंट्री एक्टिविटी शो करती है और जो हमारे कंट्रोल में होती है। ओके, अगर हमें यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ चुका है और वो स्ट्रेच हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वर्क कर रही है, तो क्या होगा उसमें? वॉलेंट्री एक्टिविटी हम खुद से कर सकते हैं, जैसे यूरिन पास आउट करना या फिर यूरिन को रोकना, ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो ये सब किसका काम है? प्यूडेंडल नर्व का। और ये किस में प्रेजेंट रहता है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पेंचर में। और ये वॉलेंट्री एक्टिविटी है, हमारे कंट्रोल में है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, अब कैसे यूरिन पास आउट हो रही है यूरिनरी ब्लैडर से? सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में जब 300 to 400 ml यूरिन फिल आउट हो जाती है, फिल हो जाती है, उसके बाद वैसे ही स्ट्रेच होने लगता है। उसमें स्ट्रेच होते हैं, जो उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं और एफरेंट इम्पल्स पास होता है। सेंसरी नर्व मतलब सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू एफरेंट इम्पल्स पास होता है। कौन पास करता है? पेल्विक नर्व। ओके, तो पेल्विक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है? पेल्विक नर्व से पास होके कहाँ जाता है? सैक्रल सेगमेंट में। जो स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्राई में सैक्रल सेगमेंट है, वहाँ तक पेल्विक नर्व के थ्रू एफरेंट इम्पल्स जनरेट होता है। देन स्पाइनल कॉर्ड से ही इफरेंट इम्पल्स भी जनरेट होता है। तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक और इम्पल्स जनरेट होता है, और वो किसके थ्रू? पेल्विक नर्व के थ्रू वापस आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। देन क्या होता है, जैसे इफरेंट इम्पल्स आएगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा डेट्रूसर मसल का, और रिलैक्सेशन होगा किसका? इंटरनल स्पेंचर का, जो क्या है? इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, देन क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्यूशर मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्पिंचर। उसके बाद फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरेथ्रा। ओके, अब यूरिन कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में पहुंच जाएगा और इसके लिए स्टिमुलेशन चाहिए। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको स्ट्रेच होना पड़ता है, इसलिए स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और यूरिन पास आउट होके कहाँ आएगा? यूरेथ्रा में आ जाएगा। देन अगेन जो एफरेंट इम्पल्स है वो पेल्विक नर्व के थ्रू दोबारा से जाएगा और वहाँ से क्या होगा? इनहिबिशन हो जाएगा प्यूडेंडल नर्व का। प्यूडेंडल नर्व जो कि वो वॉलंटरी मूवमेंट शो कर रही थी, जो हमारे कंट्रोल में थी, उसका इनहिबिशन हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल स्पेंचर है उसका क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। देन आफ्टर बॉइलिंग ऑफ यूरिन, यूरिन इजीली पास आउट हो जाएगी। सो आई होप आपको मिक्चुरेशन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियरेंस टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।